हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपांशन मतलब थर्मल एक्सपांशन के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी किए थे। ओके, जैसे कि एरियल एक्सपांशन है, क्यूबिकल एक्सपांशन है, लीनियर एक्सपांशन है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी फ़ारेनहाइट स्केल का कन्वर्जन केल्विन में, केल्विन स्केल का कन्वर्जन जो है डिग्री सेल्सियस में, इसका जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए थे। आगे चल के भी कुछ और सॉल्व करने हैं। ओके, थोड़ा सा ये पार्ट देखते हैं हम, कैलोरीमेट्री वाला। कैलोरीमेट्री ये क्या होता है ये देखेंगे। कैलोरीमीटर स्पेशली इसे हम मेथड ऑफ मिक्सचर ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, मेथड ऑफ मिक्सचर। ओके, मेथड ऑफ मिक्सचर, या फिर सिंपली हम ये बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ व्हाट इज दैट हीट, मेथड ऑफ मिक्सचर, या फिर इसे क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट, जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके बाद हीट के जो कैलकुलेशंस होते हैं ये सारे कैलकुलेशन हमें कैलोरीमेट्री में करना है। ओके, तो कैलोरीमीटर जो है इस एक कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, एक डिवाइस है, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। व्हेन अ हॉट बॉडी is brought in a contact with cold body, then hot body loses its heat, okay, and cold body gains heat. Okay, so here it works on the principle that what is that, hot body loses heat is equal to cold body gain heat, cold body gain heat. ओके, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब किस तरह से वर्क करता है ये भी हमें देखना है। सो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसका एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया कैलोरीमेट्री। ओके, ये जैसे कि अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो रूल है, तो यहाँ पे ये रूल यहाँ पर भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ओके, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। जैसे भी कोई हॉट बॉडी मतलब कोल्ड बॉडी के पास लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो हॉट बॉडी धीरे धीरे उसकी जो हीट है वो कम हो जाती है, और कोल्ड बॉडी जो उसकी हीट धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे यूटिलाइज होता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है और आगे भी चल के कैलोरीमीटर के बारे में हमें पढ़ना है। बस अब ये कैलोरीमीटर शुरू करने से पहले हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में स्टडी करना है। उसमें जो पहला पार्ट जो आता है, इसमें पहला पार्ट तो ये आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है पहले हम देखेंगे, बाद में इसके बारे में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ओके, तो पहला इसमें आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ही आसान उसका डेफिनेशन है, उसका कंसेप्ट भी बहुत आसान है, लेकिन कैलोरीमीटर में इसके मतलब इसका यूज जो है, यूटिलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आपने कभी नाम सुने होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपली हीट कैपेसिटी क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारे कंसेप्ट हमें साइमल्टेनियसली स्टडी करने हैं। लेटेंट हीट तो बाद में देखेंगे, पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये जो कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये पहले देखेंगे, बाद में लेटेंट हीट के बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो भी है। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, amount of heat required to increase temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius, so that is called as specific heat capacity. Okay, मान लीजिएगा कोई एक वाटर है, ओके, एक वाटर, ओके, अभी इनिशियली ये 15 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी एक वाटर, ओके, अब उसको हीट देने के बाद, ओके, इसका टेम्परेचर, ये जो वाटर है
वाटर का टेम्परेचर अगर बाद में हीट देने के बाद, एक सर्टेन अमाउंट हीट देने के बाद, ये वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, बढ़ गया इसका टेम्परेचर। ओके, तो इसका समझो कोई भी मास हो, मतलब इसका मतलब जो भी मास है, मतलब 20 ग्राम 20 किलोग्राम व्हाटएवर जो भी मास है उसको। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हमें हीट उसको देना पड़ेगा, इस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किंवा यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर हमें उसको हीट देना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट। समझ में आ रहा है? तो ये स्पेसिफिक हीट बन गया। अब देखो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या रहता है, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट। अब ये सिंबॉलिकली लिखते हैं स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट का जो मतलब जिसे लिखते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल सी है। स्मॉल सी दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट दे दिया हमने, क्यू हीट दे दिया। ओके, फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, मास कितना है उसका, यम। ओके, किसके, अब ये जो हीट दे दिया है किसके लिए दे दिए, 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, सो दैट इज डेल्टा टी। ओके, ये डेल्टा टी स्मॉल लिखो या फिर कैपिटल लिखो, डजेंट मैटर। सी दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा सी। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये ध्यान से, हीट किस में मेजर करते हैं, ये क्यू दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये जो है अमाउंट ऑफ हीट, ये जो है इसका मास, और ये जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, और हम बोलेंगे उसको चेंज इन टेम्परेचर, या फिर बोलेंगे डिफरेंस इन टेम्परेचर, कोई भी नाम उसका हम दे सकते हैं। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट जो आएगा तो क्यू जूल में आएगा, हीट जूल में मेजर करेंगे, मास केजी, और चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सीजीएस यूनिट भी हम ले सकते हैं जूल पर किलो, मतलब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, सीजीएस यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम उसका ऐसा यूनिट जो है तो हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिएगा कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा आराम से, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें मालूम है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये जूल है, ये ग्राम है, ऐसा क्यों भाई, हो सकता है 1 ग्राम वाटर जो है 1 ग्राम है, उसको हीट करने के लिए जो भी हीट दे दी जाएगी वो इतनी हो जाएगी, मतलब जो भी है 4.2 जूल्स। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जूल का किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो डजंट मैटर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं 4200 जूल इतना हीट 1 kg वाटर को दे देता हूं, समझ लेना इस बात को, समझ में आ रहा है? 4200 जूल इतना हीट अगर मैं यहां पर 1 किलोग्राम वाटर को दे देता हूं, तो इसके बाद उसका टेम्परेचर जो है वाटर का, तो किससे बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। तो ये हो जाता है उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फॉर गिवन सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आपको? पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, मतलब वाटर है, गैस है, कौन सा भी सॉलिड है, कॉपर है, व्हाटएवर जो भी है, तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, बट इट चेंजेस सब्सटेंस टू सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, मतलब वाटर का अलग हो जाएगा, कॉपर का अलग हो जाएगा, या फिर और कौन सा मटेरियल, अगर सब्सटेंस चेंज हो जाता है उसका स्पेसिफिक हीट क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे कि मालूम है हमें कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है बेटा, 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम ऑफ, मतलब ये कॉपर कितना है, 1 ग्राम है। ओके, उसको हीट कितना दे दिया हमने, 0.4 जूल इतना हीट दे दिया, तो इसका टेम्परेचर जो है सो किससे बढ़ेगा,
1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यही बात हम इस तरह से कह सकते हैं। अगर 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके, ये स्पेसिफिक हीट है, तो 0.4 जूल इतना हीट अगर मैं 1 ग्राम कॉपर को दे देता हूं तो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो ये क्या बनता है, उसका स्पेसिफिक हीट बनता है। अब देखो यहां पर बेटा स्पेसिफिक हीट कॉपर का और स्पेसिफिक हीट वाटर का अगर देखा जाए तो ज्यादा कौन सा है, ये पहले तो ठीक है, इसमें लेंगे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट इज दैट, कॉपर। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो है 0.4 जूल, समझ में आ रहा है आपको, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखो कॉपर और वाटर में अगर हम स्पेसिफिक हीट में कंपेयर करते हैं तो ज्यादा किसका स्पेसिफिक हीट है यहां पर बेटा, वाटर का। मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें हीट कितना देना पड़ रहा है, 4.2 जूल, इतना हीट हमें यहां पर देना पड़ रहा है। लेकिन 1 ग्राम कॉपर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है उसका टेम्परेचर तो कितना दे रहे हैं हम हीट उसको, 0.4 जूल। मतलब यहां पर बहुत कम है, यहां पर बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा हमें हीट देना पड़ता है, और जब हीट देने के बाद इसका मतलब ज्यादा स्पेसिफिक हीट है तो बहुत फास्टली वो हॉट मतलब हीट नहीं होगा, मतलब गर्म नहीं होगा पानी वाटर, और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, बहुत धीरे 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 गर्म हो जाएगा, बहुत धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। लेकिन कॉपर का ऐसा नहीं है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कम है तो जल्दी हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वैसे जल्दी ही वो कोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब कम और ज्यादा का मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीजें यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कंडक्टर कौन ज्यादा है, मतलब हीट कंडक्टर वाटर है या कॉपर है। एक छोटे छोटे कंपैरिजन है, बाद में आपको काम आ जाएंगे सारे। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ये भी इस तरह के सवाल भी आप थ्योरेटिकल सवाल भी सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, अब इसमें से कंडक्टर जो है कौन ज्यादा कंडक्टर है, कॉपर या वाटर, किससे पता चलेगा, उसके स्पेसिफिक हीट से पता चलेगा। ओके, इसका स्पेसिफिक हीट कम है तो ये ज्यादा कंडक्टर है, मतलब बड़ा कंडक्टर है, ज्यादा हीट फ्लो करता है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हीट जो है वाटर, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा हीट वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, बहुत कम ट्रांसफर हो रहा है, वहां से फ्लो कम बहुत हो रहा है और एब्सॉर्ब ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे एब्सॉर्ब बहुत कम हो रहा है और ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है। मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट कम है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो हीट का उतना ज्यादा कंडक्टर नहीं होता। ओके, तो दोनों को कंपैरिजन में ये ज्यादा हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है? अब उसी में भी मास, अब स्पेसिफिक हीट जो है, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट जो है किस पे डिपेंड है बेटा, यहां से हमें पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है इट इज प्रोपोर्शनल, तो किससे प्रोपोर्शनल है, व्हाट इज दैट, मास। मास ज्यादा है तो उसको हीट भी ज्यादा लगेगा, मास ज्यादा है तो उसको हीट भी ज्यादा लगेगा। जैसे कि समझो आधा 1 किलोग्राम वाटर है, ओके, 1 किलोग्राम वाटर है, 1 kg वाटर, ओके, तो यहाँ पर 1 kg वाटर है और यहाँ पे हमने 100 kg वाटर लिया और सेम अमाउंट में हीट दे दिया, सेम अमाउंट में हीट दे दिया, तो जल्दी गर्म कौन हो जाएगा, 1 kg वाला, और स्लोली गर्म कौन हो जाएगा यहाँ पे, 100 kg वाला। तो ये जो है किस पे डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ हीट, मतलब किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। ओके, मास कम ज्यादा है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा। ओके, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है, और डिपेंड किस पे, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, सो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और ये तो बस स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ही रहेगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेटा, सो आई कैन राइट हियर Q इज इक्वल टू, ये क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू C MC डेल्टा T, ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसको, MC डेल्टा T। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन जो है, इसके रिलेशन बन के आते हैं। ओके, ये तो बन गया स्पेसिफिक हीट। क्या स्पेसिफिक हीट और हीट दोनों सेम चीजें हैं? बहुत बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है, ये दोनों चीजें सेम नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है,
सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्मॉल सी रहता है, और जो हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं मैं, हीट कैपेसिटी समझ में आ रहा है आपको, हीट कैपेसिटी जो रहता है वो एम सी के बराबर रहता है, वो बड़ा सी रहता है, एम सी के बराबर वो क्या रहता है, बड़ा सी। समझ में आ रहा है? आप एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, उसमें ये फर्क भी आपको पता चलेगा। हीट कैपेसिटी उसका ऐसा यूनिट भी हीट कैपेसिटी का अलग आ जाएगा। एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स में भी हम ये चीजें जो है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये होता है हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है? बहुत आसान डेफिनेशन है उसकी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत आसान है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ओके, उसको बोलेंगे हम सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है बेटा? सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बस एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर लगाना है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्या होता है बेटा? सीवी, सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, इंक्रीज, कुछ भी बोलो, ओके, टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस या फिर 1 ग्राम ऑफ गैस, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो 1 किलोग्राम ऑफ मतलब सब्सटेंस, गैस पर्टिकुलर बोलिए, सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी चीजें आप यहाँ पर बोल सकते हो। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो ये है, और कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल तो हमें पता ही है, मतलब लॉस ऑफ हीट, ओके, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। जितना वो लॉस करेगा उतना वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो उस तरह के जो रिलेशन है उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने, ये भी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर थोड़ा सा कैलोरीमीटर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लैटेंट हीट क्या होता है उससे रिलेटेड, मतलब मिक्सचर वाले जो कंसेप्ट है, मिक्स करते हैं एक दूसरे में, तो मिक्सचर के कंसेप्ट उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं। ओके, सो यूनिट के बारे में ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा यहाँ पर। ओके, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी which absorbs दे दिया है 2400 जूल ऑफ हीट, and its temperature rises, and its temperature rises from 10 degree Celsius to 40 degree Celsius, to 40 degree Celsius. Okay, if mass of substance is 2 kg, आसान सवाल है। if mass of substance is 2 kg, mass of substance is 2 kg, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, लेकिन बस आपके लेवल के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है
वो आपको बाद में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है वो हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और पूछे भी जाते हैं ऐसे सवाल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पूछेंगे नहीं। ओके, अब फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच एब्सॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज 2 किलोग्राम। अब देखो वो फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है बेटा? Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है किसी एक सब्जेक्ट की। ओके, मतलब क्या है? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T, बस वो फार्मूला लगाना है। Q कितना दे दिया है? 2400 जूल। मास कितना है बेटा यहाँ पे? 2 kg। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ये 40 और 10, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस ही लेना है, माइनस वगैरह टेम्परेचर नहीं लेना, डिफरेंस लेना है दोनों में। तो कितना आता है बेटा ये? 30। तो 2400 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो 40 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर यूनिट में हमें लिखने की एक आदत जो है वो आदत डालनी चाहिए प्रॉपर यूनिट में, मतलब कन्वर्जन अगर है कहीं तो कन्वर्जन भी वहाँ पर हमें आना चाहिए और प्रॉपर यूनिट में भी उसको लिखना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि प्रॉपर यूनिट में नहीं लिखते या फिर प्रॉपर कन्वर्जन जो है बच्चे नहीं करते। ओके, अब देखते हैं हीट और हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो कैसे आता है। जैसे कि मैंने अभी बोल दिया था कि हीट और हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। ओके, अब एक आसान सवाल लेते हैं जिसमें ये डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक सवाल लेते हैं, अ सॉलिड ऑफ मास requires 500 joule to change its temperature by 20 degrees Celsius. Find specific heat capacity, yes HC ऐसा लिख सकते हैं, and heat capacity, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है। चलो बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आंसर आता है वो देखो। ओके, अब इसमें मास जो है वो 5 kg दे दिए है, मास यम जो है गिवन 5 kg। ओके, मास दे दिए है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय m डेल्टा T। Q कितना है? सॉलिड ऑफ मास रिक्वायर्स 500 जूल, ये 500 जूल है। मास कितना है बेटा यहाँ पे? 5, और चेंज इन टेम्परेचर दे दिया है 20, मतलब क्या आ जाएगा ये? 5 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, 5 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी। ये तो कैलकुलेट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है। हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा? बड़ा वाला C किसके बराबर? MC के बराबर। ये छोटा वाला C हीट कैपेसिटी, बड़ा वाला C सिंपली हीट कैपेसिटी। अब मास कितना है बेटा? 5 kg बराबर है, और हीट कैपेसिटी जो आया है अपना कितना आया है? 5 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, केजी से केजी कैंसल, 25 जूल पर डिग्री सेल्सियस। देखो समझ में आ रहा है आपको कुछ? ओके, 25 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बन गया यहाँ पे? जूल पर डिग्री सेल्सियस।
और स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस है बेटा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मतलब बच्चों को बहुत सारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना आता है, अगर सिंपली हीट कैपेसिटी पूछा तो फिर वही फार्मूला लगाते हैं और आंसर आपका रॉन्ग आ जाता है और आपको ट्रैप कर देते हैं। मतलब ये भी आंसर उसके ऑप्शन में रहता है आपको, तो ट्रैप कर देते हैं। तो ट्रैप ना हो इसलिए इस तरह से जो मतलब डिफरेंस है उसका एमसी जो है वो हीट कैपेसिटी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज़ों को। ओके, अब थोड़ा सा मिक्सचर, मतलब मिक्सचर वाले जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ें बढ़ाते रहते हैं यहाँ पर। ओके, आगे चल के हमें लैटेंट हीट भी पढ़ना है, वो बहुत ही अलग कंसेप्ट है लैटेंट हीट। ओके, उसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अलग ही कंसेप्ट है। इफ 60 ग्राम ऑफ वाटर 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, इज मिक्सड विथ मेथड ऑफ मिक्सचर, मतलब कैलोरीमीटर वाला है, इज मिक्सड विथ 20 ग्राम ऑफ सॉलिड 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, find final temperature of mixture, temperature of mixture, temperature of mixture दे दिया है गिवन। क्या दिया है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, CW दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और दे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सॉलिड की, तो दे दिया है बेटा में 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमें डेटा दे दिया है। अब देखो बेटा उसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ, ये मिक्सचर वाले कंसेप्ट बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं। ओके, बाद में लैटेंट हीट वाला भी कंसेप्ट लगा कर सॉल्व करना, लैटेंट हीट में और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए पहले धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे चलेंगे, तो बाद में लैटेंट हीट वाले कंसेप्ट में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है स्पेसिफिक हीट भी यूज़ करना होता है, लैटेंट हीट भी यूज़ करना होता है, मतलब वो सब मिक्सचर रहता है। ओके, तो मतलब हार्ड नहीं है, बस एक रिदम में हम पढ़ेंगे उसको। अब देखो यहां पर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को हम इस तरह से लेंगे, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। मेथड ऑफ मिक्सचर, मतलब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि क्या है उसका प्रिंसिपल, लॉस ऑफ हीट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय कोल्ड बॉडी। ओके, तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का डेटा अलग से लिखते हैं हम। हॉट बॉडी का जो डेटा है इस तरह से लिखता हूं मैं, हॉट बॉडी में मास कितना है बेटा 60 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्या? जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जूल पर ग्राम डिग्री जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम है। अगर यहाँ पे किलोग्राम जूल पर किलोग्राम होता तो यहाँ पर 60G को केजी में मैं कन्वर्ट करता। ओके, तो अब तो ये यहाँ इसलिए है, मतलब ग्राम ग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मास दे दिया है, उसका टेम्परेचर जो दे दिया है वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर कितना दे दिया है? टेम्परेचर मतलब सीधा डेल्टा टी जो है उसका डेल्टा टी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। ओके ओके, और दूसरा क्या दे दिया है? उसका स्पेसिफिक हीट दे दिया है। स्पेसिफिक हीट कितना दे दिया है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ये चीजें हॉट बॉडी, मतलब यहाँ पे वाटर हॉट बॉडी है
और मिक्सड विथ 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये सॉलिड कैसा है, कोल्ड है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है और ये 50 डिग्री सेल्सियस। अब कोल्ड बॉडी का जो मास दे दिया है बेटा क्या है, 20 ग्राम है, उसका टेम्परेचर जो है कितना दे दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। और उसका स्पेसिफिक हीट जो दे दिया है, कितना दे दिया है बेटा, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये जो चीज़ है उसको सॉल्व किस तरह से करना है देख लीजिएगा आराम से, ओके। अब उसको देखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्यू ऑफ वाटर, क्यू वाटर हीट जो है वाटर की, मतलब लॉस ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू गेन। मतलब ये जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस का, ये धीरे 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 घटता जाएगा। कहाँ तक घटेगा, ओके। और ये जैसे जैसे टेम्परेचर हॉट बॉडी मतलब वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे गिरेगा, ओके, ये वाटर है और ये कोई सॉलिड है, ओके। जैसे जैसे इसका ध्यान से देखो इस तरफ, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता, क्योंकि हीट तभी फ्लो होती है जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, ओके। तो ये इसका टेम्परेचर कम कम होता जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे एक लेवल पे और फिर कांस्टेंट बन जाएगा, ओके। समझो मान लीजिएगा कि ये थीटा पे बैलेंस हो रहा है, ओके। मतलब कोई थीटा जो हीट है उस पे वो बैलेंस हो रहा है, ओके। अब क्यू वाटर मतलब हीट जो है वाटर दैट इज इक्वल टू क्यू सॉलिड, मैं इस तरह से यहाँ पर लिखता हूँ, ओके। अब क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट, हीट का फार्मूला क्या है बेटा, अभी हमने देखा था हीट का फार्मूला क्या है, एम सी डेल्टा टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब दोनों का भी यहाँ पर रिलेशन जो है इस तरह से हमने देखा है, रिलेशन है दोनों का भी, ओके। अब देखो बेटा मास कितना है इसका, 60 ग्राम, ओके। बाद में स्पेसिफिक हीट क्या है उसका, 4.2, ओके। अब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब ये तो टेम्परेचर है, ओके, यहाँ पे सीधा ओके सीधा टेम्परेचर दे दिया है। अब ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओके। अभी तो पहले तो सीधा 50 डिग्री सेल्सियस दिया था और 10 डिग्री सेल्सियस दिया था, अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब ये टी टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस कम होते होते कहाँ तक जा रहा है, थीटा तक जा रहा है। कम होते होते कहाँ तक जा रहा है, थीटा तक जा रहा है, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर ये है उसका, कम होते होते कहाँ तक जाएगा, थीटा टेम्परेचर की तरफ, और ये बढ़ते बढ़ते थीटा टेम्परेचर की तरफ, ओके। तो 60 इंटू 4.2, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, 50 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है बेटा, 50 माइनस थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। अभी पहले तो चेंज इन नहीं था, ओके, वो सिर्फ टेम्परेचर था। चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 50 माइनस थीटा, कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, 20 इंटू स्पेसिफिक हीट क्या है उसका 2.1। अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कौन बढ़ा है बेटा, यहाँ पे थीटा बढ़ा है, थीटा माइनस 10। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था, ये कम था, छोटा था। अब यहाँ पर ये इस केस में ये बड़ा है और ये 10 कम है। समझ में आ रहा है, ये जो लिखना है ये अगर प्रॉपरली अगर तुम लिख सकते हो, बस इतनी यहाँ तक अगर आपको आता है तो बस आप सक्सेस हो गए। बस यहाँ तक आपको लिखना आना चाहिए। अब बाद में क्या है, बस मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। सीधा तुम क्या करोगे, थीटा जो है उसका थीटा कैलकुलेट करोगे, ओके। तो 60 इंटू 4.2 ये जो कैलकुलेशन है कहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पर करो या फिर वहाँ पर करो, ओके। समझ में आ रहा है, देखो कैलकुलेशन करने की कोशिश करो फास्ट, कितना आता है देखो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। 60 इंटू 4.2 जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, कितना आता है देखो, 252 आ जाएगा, ओके। 252 मल्टीपल इंटू 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू 2.1, कितना आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 2.1 42, ओके। सो 42 थीटा माइनस 10, उसको सॉल्व करेंगे, 252 इंटू 50 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 42 थीटा माइनस 10, तो कितना आता है 12,600 आ जाएगा, माइनस 252 थीटा दैट इज इक्वल टू 42 थीटा माइनस 420, ओके 420। अब देखो ये रीअरेंज करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन की बात है,
ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो 44.28 डिग्री सेल्सियस इसका जो फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो 44.28 इतना आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करो। अब ये तो कोई बड़ा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है ये सब। ओके, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये उधर 420 उधर लेके जाओ और ये जो है थीटा इस तरह से कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है? तो 44.28 डिग्री सेल्सियस इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, इसका मिक्सचर का टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देख लो एक बार उसको ध्यान से देखो। इस तरह के सवाल जो है बहुत ही आसान रहते हैं और ये इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब यही देखो आसान है। 400 मतलब उसको अगर सॉल्व ही करना है 12,600 इधर से आ जाएगा प्लस 420 और उधर 42 क्या आ जाएगा थीटा प्लस 252 थीटा, तो 1200 600 तो कितना आ जाएगा 13 मतलब 13,020 इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा बेटा 294 थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 294 दैट इज इक्वल टू 44.28 डिग्री सेल्सियस। यही आ जाएगा। बस ये और ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पर लिखो या फिर यहाँ पर लिखो 44.28 डिग्री सेल्सियस। तो ये फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर जो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, तो वहाँ पर हम लगा रहे हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ओके, बस सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। आज सॉल्व करके रखो, नेक्स्ट कल उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ऐसा एक सवाल है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, सॉल्व करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप रिजल्ट निकाल के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, सेम सवाल है, बस डेटा चेंज करके मैं दे दूंगा। 10 ग्राम वाटर at 80 डिग्री सेल्सियस mixed with 50 ग्राम copper at 10 degree Celsius. Find the temperature of mixture, और आपको दे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया है, और कॉपर का दे दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे दिया है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है। अभी जो सवाल था उसी तरह से आपको सॉल्व करना है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर बनेगा उसका हमें टेम्परेचर बनाना है। बस वही रूल, कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो आपको लगाना है। डेटा भी जैसा था उसी तरह से डेटा है, बस मतलब डेटा थोड़ा सा चेंज है, कंसेप्ट वही है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं उसको दे रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है बेटा ये सब चीज़ें? अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, और लैटेंट हीट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लैटेंट हीट के बारे में देखेंगे। फिर कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, इन सब का मिलाकर जो क्वेश्चन बनता है। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं, मतलब कैलकुलेशन ही उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। यही चीज़ें हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रिदम में जाके उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी सॉल्व करेंगे, लैटेंट हीट वाला जो कंसेप्ट है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।